तवांग में अगर चीन को मुंह की खानी पड़ी तो उसकी वजह है भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक पुख्ता हो चुकी है। इसी का नतीजा है कि चीन को बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो चीन ने अपनी चालबाजी की शुरुआत 1999 में ही कर दी थी और वो अपनी वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के तहत तिब्बत में काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत अब इसमें पीछे है। भारत ने पिछले कुछ साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी खासी तरक्की की है। भारत ने 2014 से अब तक LAC पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जाल काफी मजबूत किया है। 2014 से 20 के बीच भारत में 4764 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। सीमावर्ती सड़कों का बजट भी 2014 से 2020 में 23,000 करोड़ से बढ़कर 47,000 करोड़ हो गया। 2014 से 2020 के बीच करीब 14,000 मीटर पुलों का निर्माण हुआ था। 2008 से 2014 में सीमा पर सिर्फ एक सुरंग का निर्माण हुआ था, जबकि 2014 से 2020 के बीच 6 सुरंगों का निर्माण किया गया। जहां तक मेरा मानना है कि जिस तरह से इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में कर रहा है, चीन का उससे चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अकेला ऐसा कारण नहीं है कि उसको ईस्टर्न लद्दाख में LAC के पार आना पड़ा, गलवान जैसा क्लैश करना पड़ा और अभी 9 दिसंबर को यांगसे में क्लैश करना हुआ। उसकी डिजाइन है कि वह भारत को विकास के रास्ते से रोक करके बॉर्डर पर ही एक्टिविटीज में सीमित करके फंसा दे, ताकि भारत जो विश्व परिदृश्य में अपना स्थान बनाना चाहता है उसमें कमी हो, उसमें रोक हो। आज भारतीय फौज का मनोबल आसमान में है। इसकी वजह है बेहतर सुविधाएं। देश के रणबांकुरों को पता है कि हालात बिगड़े तो फौरन उनके दूसरे फौजी साथी मदद के लिए पहुंच जाएंगे और फिर सब मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे। बीते कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया गया है, जिसकी वजह से सरहद तक सेना का पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। अब देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जबरदस्त काम किया है और जबरदस्त काम ऐसे किया है कि उसने उन सीमावर्ती इलाकों को तक सड़कों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया है। तो यहाँ पर चाहे भीषण ठंड हो, आप देखिए बर्फ यहाँ पड़ी नहीं है, लेकिन आप जहां जहां भी देखेंगे LAC के तमाम इलाकों में, तो वहां पर आपको ऐसे जाता हुआ पानी ऐसे जमा हुआ नजर आ जाएगा जो देखने में स्नो जैसा लगता है, पर अंग्रेजी में अगर हम स्नो और आइस का फर्क आपको समझाएं तो वो आइस है, स्नो नहीं है। ये बर्फबारी नहीं हुई है बल्कि जमकर ये पानी बर्फ बना है। तो चूंकि हमारे पास वो सड़कें हो गई हैं, इस वजह से सुदूर के पोस्ट पर भी जो सैनिक हैं उन्हें तेजी से तेज रफ्तार के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। और 12 महीने केवल हमारे सैनिकों की तैनाती नहीं रहती है, बल्कि BRO के ये जो कर्म योद्धा है वो सब भी इन इलाकों में इस भीषण ठंड और इस ऊंचाई के बावजूद अपने काम में लगे रहते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं। हाल ही में BRO ने भी LAC और LOC तक जाने वाली सड़कों पर 24 ब्रिज और 3 सड़कों को देश को समर्पित किया था, जिसमें लद्दाख में 5 ब्रिज, उत्तराखंड में 3, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में चीन की सीमा से लगे इलाकों में करीब 2100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जिसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लद्दाख में दुर्बुक से श्योक होते हुए दौलत बेग ओल्डी सेक्टर तक जाने वाली DSDBO सड़क पर भी 2 ब्रिज बनाए गए हैं। ये वही सड़क है जिसके निर्माण के बाद से ही चीन की बेचैनी बढ़ गई थी और इसके बाद चीन ने भारत के साथ अब तक के सबसे लंबे विवाद को जन्म दिया। अगर सड़कों की बात करें तो लद्दाख में ही 19,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले मोटरेबल रोड बनाकर BRO ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसी रूट पर 52 किलोमीटर लंबी सबसे महत्वपूर्ण सड़क चिसुमले डेमचौक सड़क को तैयार किया है, जो कि LAC से महज 15 किलोमीटर दूर है। इससे डेमचौक से लेह आने जाने वाले लोगों और सेना के मूवमेंट में आसानी होगी। सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ही सड़कें बनाती है और उन लोगों ने पहाड़ों का सीना चीरकर पिछले कुछ सालों में ऐसी जगहों पर सड़कें बनाई है जिसके बारे में पहले सोचा नहीं जा सकता था। तवांग में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प के बीच सेला टनल की भी चर्चा जोरों पर है।
सेला टनल भारतीय सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन होगी। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सेला सुरंग लगभग बनकर तैयार है और इसके जनवरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। इस सुरंग के जरिए चीन की सीमा के पास से गुजरने वाले तवांग सेक्टर तक मिसाइल और टैंक आसानी से पहुंच जाएंगे। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। भारत का रक्षा बजट बढ़ाया गया है। सेना को विदेशी और स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में विवाद के बीच भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलें, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन, अत्याधुनिक कार्बाइन, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के अनुरूप तैयार टैंक को भी तैनात किया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेना को लेटेस्ट हार्डवेयर से भी लैस किया जा रहा है। चीन को भारत की ताकत का एहसास हो चुका है और उसकी बौखलाहट के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। भारतीय सेना की ताकत हाल के वर्षों में काफी बढ़ी है। तभी तो ये कहा जा रहा है कि ये 1962 नहीं है। पिछले कुछ समय में भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।